हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे सुपरवाइज लर्निंग के थर्ड एल्गोरिदम के बारे में, जो इम्पोर्टेंट एल्गोरिदम है जिसका नाम है केएनएन। केएनएन के बारे में हम देखेंगे कि केएनएन क्या होता है। तो केएनएन बेसिकली मतलब डाटा, केएनएन बेसिकली जो डाटा रहते हैं, जो न्यू डाटा, वो न्यू डाटा को फाइंड करते हैं उसके पुराने डाटा के बेसिस पे। जैसे कि हम समझते हैं यहाँ पे डायग्राम के थ्रू, जैसे कि एक मतलब केएनएन बनाए बिफोर केएनएन और आफ्टर केएनएन का दो ग्राफ है यहाँ पे। तो ग्राफ में जैसे कि दिख रहा है यहाँ पे ग्रीन जो है वो ए कैटेगरी में हम रखे हैं और येलो को हम बी कैटेगरी में रखे हैं। और बिफोर केएनएन में न्यू डाटा हम पॉइंट किए हैं, मतलब कि इनपुट किए हैं। तो ये जो ब्लू पार्ट है वो न्यू डाटा है। उसके बाद में जब हम केएनएन अप्लाई करेंगे तो आफ्टर केएनएन में आएगा कि दोनों कैटेगरी, ए कैटेगरी और बी कैटेगरी के बीच में ये था। तो मतलब इसमें देखा जाता है कि बेसिकली कि जो न्यू डाटा है वो किस कैटेगरी के नजदीक पॉइंटेड असाइन टू ए कैटेगरी। मतलब क्लास में 10 स्टूडेंट है, जो उसका मतलब कि हमको पता करना है कि वो पास है या फेल है। तो जैसे कि न्यू डाटा, न्यू स्टूडेंट का हम पता करेंगे कि वो पास है या फेल है। तो बेसिक मतलब कि बेसिस क्या रहेगा इसका, पुराना डाटा। जैसे कि 10 स्टूडेंट में 7 स्टूडेंट पास है, तो वो जो न्यू स्टूडेंट आएंगे वो भी पास कल हो जाएंगे। और जैसे 10 में 7 स्टूडेंट फेल है, तो न्यू स्टूडेंट जो आएंगे वो मतलब कि फेल हो जाएंगे, यानी कि मेजोरिटी डाटा। और वो डाटा किसके करीब है ये देखा जाता है। तो देखते हैं, आइए देखते हैं इसको हम कोडिंग के थ्रू। तो सबसे पहले हम इसका लाइब्रेरी बनाते हैं। ये लाइब्रेरी है जो इंपोर्ट किए हैं। इसका फंक्शन, लाइब्रेरी का फंक्शन क्या काम करते हैं, किस तरह यूज होता है वो हम देख लेते हैं। कि सबसे पहले दिया हुआ है पांडास। पांडास जो होता है वो मतलब कि एक्सेल फाइल या सीवीसी फाइल को रीड करने के लिए यूज करते हैं। और नमपे जो है वो मतलब कि कैलकुलेशन, न्यूमेरिक वैल्यू कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं हम। और इंपोर्ट मैटप्लोट्लिब जो है वो डायग्राम या फिर तो विजुअलाइजेशन प्लॉट करने के लिए यूज करते हैं हम। और जो मतलब कि ये दिया हुआ है लोड एरिस। लोड एरिस मतलब होता है मतलब कि इसको हम sklearn से इंपोर्ट किए हैं। ये रेडी डाटा लोड करने के लिए ये होता है। और यहाँ पे है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। इसका मतलब होता है कि डाटा को ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग करने के लिए ये लाइब्रेरी यूज करते हैं। जिससे डाटा 80% मतलब कि जो डाटा है वो ट्रेनिंग के लिए होते हैं, वो 20% जो डाटा है वो टेस्टिंग के लिए होते हैं। इसी तरह ये लाइब्रेरी है यहाँ पे के नेबर क्लासिफायर्स, जिससे हम मॉडल बनाते हैं। और यहाँ कंफ्यूजन मैट्रिक, एक्यूरेसी स्कोर और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट फाइंड करते हैं। इसको इंपोर्ट किए हैं हम स्केलर मैट्रिक्स से। चलिए आगे का हम देखते हैं कोड। तो सबसे पहले हम इसमें स्केलर का बिल्ड फंक्शन बनाते हैं। तो लोड के अंदर इसको आयरिश डाटा सेट को पांडा डाटा फ्रेम टेबल में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए पहले डिफाइन नाम का फंक्शन बनाते हैं। उसके बाद कर दिए हैं और इसको सेव करते हैं हम। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम टॉप 5 मतलब कि वैल्यू देखते हैं कि क्या आता है। तो डिफाइन डॉट हेड, जो फंक्शन है डीएफ का, उसको ये यूज किए हैं हम। डॉट हेड मतलब फंक्शन यूज कर रहे हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं। तो इससे हमको जो डाटा है वो टॉप 5 हमें दिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे से नीचे से टॉप 5 देखना चाहते हैं। तो उसके लिए हम फंक्शन df डॉट टेल फंक्शन को इसको सेव करते हैं। तो नीचे से जो मतलब कि डाटा का वैल्यू है वो हमें यहाँ शो हो रहे हैं। देखिए सेपल का लेंथ
45 से, और सेपल का विड्थ, पेटल का लेंथ, पेटल का विड्थ। उसके बाद में अब हम मॉडल को ट्रेन करने के लिए इनपुट डाटा देंगे, इनपुट एंड आउटपुट डाटा देंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक एक्स नाम के फंक्शन बना देंगे। ट्रेनिंग के लिए डाटा हमें 80% यूज मतलब कि होते हैं, जरूरत होते हैं, और टेस्टिंग के लिए हमें 20% डाटा के जरूरत होते हैं। तो देखते हैं इसका हम y x अंडरस्कोर मतलब कि रेंडमली टेस्ट कर रहे हैं। टेस्टिंग और ट्रेनिंग, टेस्टिंग मतलब कि 20% में होता है, और ट्रेनिंग जो होते हैं हमारे 80% डाटा में होते हैं। और इसमें से हम यूज किए हैं रैंडम स्टेट 42। रैंडम स्टेट 42 का मतलब होता है कि रिजल्ट को सेम रिपीट करना। तो चलिए इसको हम रन करते हैं। उसके बाद में हम नेक्स्ट इज इक्वल्स टू, इसका मॉडल हम बना रहे हैं के एन एन का, के नेवर नियरेस्ट का। तो के एन नेवर जो वहां डिफाइन किए थे, के एन नेवर क्लासिफायर फंक्शन, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। इंपोर्ट किए थे, सॉरी, किससे इंपोर्ट किए थे हम? तो इसको हम इसके लर्न से इंपोर्ट किए थे। और इसको हम करते हैं सेव इक्वल्स टू, इसको स्प्लिट करेंगे डाटा को। तो ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट डाटा को स्प्लिट करेंगे। तो स्प्लिट किए फंक्शन के अंदर x कोमा y कोमा, अब इसको हम टेस्ट साइज दे देते हैं, टेस्ट का साइज, और टेस्टिंग डाटा को स्प्लिट करेंगे मतलब कि डिवाइड करेंगे। चलिए उसका हम कोड करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले x कोड हम करते हैं यहाँ पे, ट्रेन एंड x। ट्रेनिंग डाटा करने के लिए हमें 80% डाटा की जरूरत पड़ती है, और टेस्टिंग करने के लिए हमें 20% डाटा की जरूरत पड़ती है। और इसमें से हम लिए हैं रेंडम स्टेट इज इक्वल टू 42। ये क्या है? तो रेंडम स्टेट 42 मतलब जो लिए हैं यहाँ रिजल्ट को बार बार रिपीट करना। तो इसको चलिए हम रन करवाते हैं। अब उसके बाद हम देखेंगे मॉडल। अब चलिए हम मॉडल बनाते हैं। मॉडल किसका बनाएंगे हम? KNN का, के नियरेस्ट नेबर का हम मॉडल यहाँ पर तैयार करते हैं। तो मॉडल इज इक्वल्स टू KN नेबर क्लासीफायर फंक्शन यूज कर रहे हैं, और इसको हम रन कराते हैं। तो मॉडल यहाँ हम बना लिए हैं। अब इस मॉडल को हम ट्रेन करना है। तो इस मॉडल को हम ट्रेन कैसे करते हैं उसके लिए हम कोड करते हैं मॉडल डॉट वेट। तो यहाँ पे हम इसको रन कराते हैं। तो यहाँ पे हमारा मॉडल मतलब कि ट्रेन हो गया है, जिससे यहाँ पे आउटपुट में आ रहा है के नेवर क्लासिफायर्स। जो यहाँ पे मॉडल में हम ये इनपुट डाले थे वो यहाँ मॉडल जो बनाए थे KNN क्लासिफायर का, यहाँ तो दिख रहा है। तो ये मॉडल हमारा रेडी हो गया है। अब इसको हम मतलब टेस्ट करते हैं इस मॉडल को। तो सबसे पहले मॉडल डॉट टेस्ट, तो ये हमारा टेस्टिंग के लिए कोड है। तो इसको हम सबसे पहले रन करवाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो इरिस डाटा का जो वैल्यू है वहाँ यहाँ पे एरे के फॉर्म में शो कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये मॉडल हमारा मतलब कि टेस्ट किए ये सही चल रहा है। चलिए अब हम इसको मतलब कि कंफ्यूजन मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले कंफ्यूजन मैट्रिक्स, इसका इस डाटा का कंफ्यूजन मैट्रिक्स हम निकालते हैं। तो प्रिंट
confusion matrix लिखे हैं, कोड लिखे हैं, तो इसको हम प्रिंट कराते हैं। तो देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन मैट्रिक्स यहाँ हमारा प्रिंट हो गया है। तो जैसे कि यहाँ पे आया है वैल्यू 10th आया है, तो इसका आउटपुट के बारे में हम जानते हैं कि इसका इस तरह मैट्रिक्स जो है डायगोनली बन रहा है। 10th है, 9th है और 11th है। तो इस ये कैसे बन रहा है इसके बारे में चलिए हम जानते हैं। तो कि जो 10th है वो 0 मतलब एरर है, और ये मतलब कि क्लास है, और ये नाइन्थ जो है फर्स्ट क्लास है, और 11th जो है वो ये हमारा सेकेंड क्लास है। इसमें से कोई कोई गलत मतलब कि नहीं है। और जो 0 0 0 जो शो कर रहा है, इसका मतलब है कि कोई प्रिडिक्टेड मतलब कि हमारा जो प्रिडिक्ट किए हैं वो कोई गलती नहीं, कहीं गलती नहीं हुआ है। चलिए नेक्स्ट कोडिंग अब हम देखते हैं एक्यूरेसी के बारे में। इस मॉडल का एक्यूरेसी फाइंड करते हैं हम 0 और 1 के बीच में। तो चलिए इसका हम कोड लिखते हैं, प्रिंट करके देख मतलब कि रन करके देखते हैं। तो ये रन हो गया। यहाँ पे आउटपुट में वैल्यू आया 0.1। इसका मतलब क्या है? 0.1 जो वैल्यू आया, इसका वैल्यू का मतलब क्या है? तो जैसे कि हम जीरो जब भी एक्यूरेसी फाइंड करते हैं तो जीरो KNN में उसमें से 0 से 1 के बीच में हम एक्यूरेसी फाइंड करते हैं। जैसे 0.2 आ रहा है यानी कि 20% हमारा मॉडल परफॉर्म कर रहा है, और 0.8 आ रहा है तो हमारा 80% मॉडल परफॉर्म कर रहा है, और 0.96 आया तो हमारा 96% मॉडल एक मतलब कि एक्यूरेसी परफेक्ट कर रहा है, मतलब कि मॉडल परफॉर्म कर रहा है। और यहाँ आया है 1.0 यानी कि हमारा मॉडल 100% परफॉर्म कर रहा है। तो इसमें से क्लासिफिकेशन रिपोर्ट का कोड, तो समझते हैं कि क्लासिफिकेशन रिपोर्ट जो होता है वो हमारा मॉडल को मतलब कि चेक करता है कि कितना टाइम सही परफॉर्म किया है। तो चलिए इसका हम कोड करते हैं, क्लासिफाई करता है। तो प्रिंट, तो हमारा आउटपुट में यहाँ पे हमारा आउटपुट में दिख रहा है कि इसका वैल्यू मतलब कि क्लासिफाई हुआ है। तो मतलब कि प्रिसीजंस, रिकॉल्स, F1 स्कोर, सपोर्ट, यहाँ इसका मतलब कि वैल्यू आया है। तो एक्यूरेसी का आया है, मार्को एवरेज आया है, वेट एवरेज आया है, इसका वैल्यू यहाँ पे शो हो रहा है, क्लासिफाई हो रहा है। तो यहीं तक हम वीडियो का समाप्त करते हैं। थैंक यू।